सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इंडिया में इससे ज्यादा प्रॉफिट और कोई कंपनी नहीं बनाती। रिलायंस इंडस्ट्री इससे दो गुना बड़ी कंपनी है, बट प्रॉफिट इससे कम ही बनाती है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड आज के इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले, देखेंगे कैसे कुछ हमें कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू कैसा था, प्रॉफिट कैसा था, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो देखो, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अगर हम अभी बात करते हैं कंपनी के, देखो टोटल इनकम के बारे में कि भाई कंपनी का ओवरऑल टोटल इनकम का हमें क्या कुछ हिसाब देखने को मिला, कैसे कुछ हमें कंपनी के इनकम्स बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो इनकम था पिछले साल का वो था देखो 1,06,000 करोड़ का। इस साल का कंपनी का टोटल इनकम है 1,28,000 करोड़ का। यानी कि ओवरऑल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर हमें 22,000 करोड़ का जंप आते हुए देखने को मिला। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल कंपनी का जो टोटल इनकम है हमें उसके अंदर 22% की ग्रोथ देखने को मिली एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 22% से हमें इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी 10% का जंप हमें ओवरऑल इस कंपनी के टोटल इनकम में 10 नहीं बल्कि 7 से 8% का जंप हमें इस कंपनी के ओवरऑल टोटल इनकम में आते हुए देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। मतलब ओवरऑल जो कंपनी के अंदर रेवेन्यू की जो ग्रोथ थी वो नो डाउट हमें काफ़ी तगड़ी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी देखने को मिली। नाउ हियर कम्स द वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अबाउट कंपनी का जो ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस है, टोटल कंपनी के एक्सपेंडिचर है, कंपनी के टोटल खर्चे, वो हमें कैसा देखने को मिले। मतलब मान लो कंपनी 10 रुपये कमा रही, 20 रुपये कंपनी के खर्चे चल रहे, तो फिर वहाँ पे तो आपको नुकसान होगा, राइट। सो अभी अगर हम खर्चों की बात करते हैं, 82,000 करोड़ का खर्चा पिछले साल का था, 1 लाख करोड़ का खर्चा रफली 1 लाख करोड़ का खर्चा इस साल का था। यानी कि 18,000 करोड़ से कंपनी का हमें खर्चा बढ़ते हुए देखने को मिला। यानी कि नो डाउट अगर आप यहाँ पे सिंपल से भाषा में कहते हो तो 25% तक का जंप हमें इस कंपनी के ओवरऑल एक्सपेंसेस के अंदर ओवरऑल कंपनी के खर्चों के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि नो डाउट मतलब देखा जाए एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, जितनी ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के खर्चों में देखने को मिल रही है। बट चलो ठीक है, इतना चीज़ें नेग्लिजिबल होती है। थोड़ा आप हमेशा यही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितना रेवेन्यू बढ़ा उससे कम ही कंपनी के खर्चे बढ़ना चाहिए। कभी कभार हो जाता है कि कंपनी के खर्चे थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात करते हो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट्स ने बहुत मार खाया या फिर कंपनी के प्रॉफिट हमें काफ़ी बुरे देखने को मिले। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं था। अभी अगर आप कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते भी हो तो मैं अभी कंपनी के सीधा नेट प्रॉफिट की तरफ आ चुका हूँ। एंड आप सीधा देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल का वो 16,000 करोड़ के करीब था, नाउ विच इज़ रफली अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास। यानी कि ओवरऑल कंपनी के टोटल प्रॉफिट में हमें मोर देन 30% का जंप आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली काफ़ी स्टैंडर्ड नंबर्स, काफ़ी अच्छे नंबर्स, काफ़ी बढ़िया नंबर्स आप इसे कंसिडर कर सकते हो SBI की तरफ से। नो डाउट परफॉर्मेंस SBI कंपनी का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो रिजल्ट्स रहे कंपनी के वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहे। एंड मार्केट में नंबर्स कंपनी के मार्केट जब चालू था तभी आ चुके थे, एंड मार्केट ने भी कंपनी के नंबर्स को पॉजिटिव वे में यहाँ पे रिएक्ट करा है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।